हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 3। हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था और 2 वीडियो में हमने 2 चैप्टर को पढ़ा था। वो भी किसका? तो क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया था। अभी तक हम कितने चैप्टर को पढ़े हैं? 2 चैप्टर। आज है क्लास नंबर 3। इसमें हम तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इसका नाम है फैब्रिक टू फाइबर, यानी तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। उसको आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए हम लोग आज समझते हैं तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम क्या है? तंतु से वस्त्र तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैब्रिक टू फाइबर। उसको समझते हैं। तो पहले समझते हैं फैब्रिक यानी तंतु क्या होता है। तो एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब है क्या है? रेशे है। इस रेशे से क्या बनाते हैं? इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ये तागा जो बनाया जाता है, ये तागा, इसी को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो तंतु क्या होता है? एक प्रकार रेशे से जिससे धागे तागे या धागे बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरा होता है संश्लिष्ट, यानी मानव के द्वारा कृत्रिम तंतु। जैसे इसके तंतु के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार। एक आपका होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है आपका संश्लिष्ट तंतु। अब प्राकृतिक तंतु क्या होता है और संश्लिष्ट तंतु क्या होता है, उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल फाइबर क्या है। तो नेचुरल क्या है? प्राकृतिक तंतु क्या है? जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे पादप से कौन कौन सा तंतु पाया जाता है? जैसे कपास, जूट, पटसन। कपास के द्वारा जो जूट प्राप्त होता है, पटसन प्राप्त होता है। पटसन हमें किससे मिलता है? पादप से। जैसे ये आप कपास दिख रहा होगा, ये कपास, इससे हमें क्या मिलता है? इसी कपास से हमको क्या मिलता है? जूट बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं पटसन, पटसन ये दिख रहा है, ये भी हमें किससे मिलता है? ये भी हमें पादप से मिलता है। किससे मिलता है? पादप से। ये सभी हमको किससे मिलता है? पादप से मिलता है। तो पादप से मिलता है। अब जंतु से क्या क्या मिलता है उसको समझ लेते हैं। तो जंतु से क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। तो जंतुओं से हमें बहुत सारी चीज मिलती है। जैसे ऊन, ऊन हमें जंतुओं से मिलती है। ऊन किससे मिलती है? जंतुओं से। रेशम, ये किससे मिलती है? जंतुओं से। जैसे ये ऊन जो है, ऊन बकरी, खरगोश, उसके बाद याक, ये सब से मिलते हैं। हम आगे इसको समझेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं रेशम, रेशम भी जंतु से मिलता है। ये जो कीड़े को देख रहे हैं, कीड़े को, ये जो कीड़ा दिख रहा है, ये भी क्या है? एक जंतु है। ये कीड़ा क्या करता है? ये रेशम के धागे को बुनता है और इससे हम क्या बनाते हैं? ये कपड़े को बनाते हैं। वो आगे समझते हैं। जैसे इस धागे से क्या बनाया जाता है? जैसे इस तरह का कपड़ा बनाया जाता है, उसको समझते हैं। तो चलिए कौन कौन से जंतु से क्या मिलता है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए, ऊन, ऊन हमें किससे मिलता है? तो ऊन हमें क्या किससे मिलता है? तो भेड़ से। ऊन जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। उसके बाद बकरी से भी हमें ऊन मिलता है, याक से भी ऊन मिलता है, खरगोश से भी मिलता है। तो जैसे ये देखिए, ये जो ऊन है, ऊन से ये जो निकाला जाता है, ये किससे निकाला जाता है? ऊन से। ऊन से भी हमें, सॉरी, भेड़ से। ये क्या है? भेड़। भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन। ये जो ऊन दिख रहा है, ये किससे मिल रहा है? तो भेड़ से। ये जो बकरी आप देख रहे हैं, ये बकरी से भी इसका जो ये बाल है ऊपर का, इसको निकाल लिया जाता है, इससे भी हमें ऊन मिलता है। जैसे ये याक देख रहे हैं, इसको याक को देखिए, यहाँ कटा हुआ है, इसका जो ऊपर का बाल होता है, इसको क्या कहते हैं? काट कर निकाल लिया जाता है। तो इससे क्या बनता है? ऊन मिलता है। जैसे कि खरगोश को देख रहे हैं, कितना प्यारा दिख रहा है, इससे क्या, इसके बालों को क्या करता है? काट के ऊन बनाया जाता है। तो ऊन हमें किस किस चीजों से मिलती है? तो भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, याक से मिलता है, खरगोश से मिलता है। ये सब चीज जानवरों से क्या मिलता है? हमें ऊन मिलता है। अब आगे समझते हैं रेशम तंतु के बारे में। तो अब रेशम तंतु क्या होता है? तो रेशम तंतु जो होता है वो रेशम कीट के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? रेशम कीट के द्वारा खींचा जाता है। रेशम तंतु किससे मिलता है? रेशम कीट। उसका क्या नाम? कोकून से। किसे? कोकून से। कोकून से खींचा जाता है। जैसे ये देखिए रेशम कीट, ये आपको रेशम कीट दिख रहा है। इससे क्या, ये क्या करता है? ये जाल के समान बनाता है और उसे क्या करता है? तो रेशम निकाला जाता है। तो संश्लिष्ट, अब समझते हैं संश्लिष्ट तंतु क्या होता है। संश्लिष्ट को अगर समझे तो इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा बनाया। तो ये कैसे बनाता है? तो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु, जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं होता है। संश्लिष्ट तंतु जितने भी हैं उसका कोई स्रोत पादप और जंतु से वो मिलता ही नहीं है, वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उसको समझ लेते हैं वो कौन कौन सा है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप दिख रहा होगा पोलिस्टर,
जैसे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। जैसे ये आपको दिख रहा है पॉलिस्टर, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पॉलिस्टर। ये क्या है? नायलॉन है। ये क्या है? एक्रिलिक है। ये सब आप देखते हैं, ये सब जो बनाया जाता है ये पादप या जंतुओं से नहीं मिलता है, ये हमें मिलता है किससे? फैक्ट्री में ये सब बनता है। अब आगे समझते हैं पादप तंतु क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो पादप तंतु, जो तंतु पादप से प्राप्त होता है उसे हम पादप तंतु कहते हैं। जैसे रुई, रुई हमें किससे मिलता है? पादप से मिलता है। जैसे ये कपास है, कपास के गोलक से क्या मिलता है हमें? रुई मिलता है। तो रुई हमें किससे मिलता है? पादप से। तो रुई प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। रुई प्राप्त करने के लिए हमको किसकी खेती करनी पड़ती है? तो पादप कपास की खेती करनी पड़ती है। किसकी? कपास की खेती करनी पड़ती है। किसके लिए? तो रुई प्राप्त करने के लिए। अब है कपास की फसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो क्या होता है। तो कपास की फसल के बारे में बात करें तो ये जो होता है ये काली मृदा तथा उष्ण जलवायु में, जहाँ गर्मी रहती है वहाँ होता है। और कैसे मिट्टी होनी चाहिए? तो काली मिट्टी होनी चाहिए। कपास पादप के फल यानी कपास के गोलक, ये जो कपास के गोलक जो दिख रहे हैं, कपास के गोलक जब पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बोलों से कपास हस्तचयन, जैसे ये महिला है, ये हाथ के द्वारा इसको क्या कर रही है? इस कपास को निकाल रही है, इसकी में से रुई को निकालती है। तो कपास किस तरह से निकाला जाता है? तो हस्तचयन विधि द्वारा इसको क्या करता है? प्राप्त किया जाता है। अब एक कपास ओटना, आगे एक वर्ड है कपास ओटना, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कपास ओटना क्या होता है तो इसको समझते हैं। कपास से बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। कपास ओटना मतलब कंकटन यानी बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कपास का ओटना कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए बहुत सारे आदमी जो वर्कर मिलकर क्या कर रहे हैं? इस कपाट को अलग अलग कर रहे हैं हाथों से। और यहाँ देखिए ये कर रहे हैं, ये जो काम हो रही है इसी को हम कहते हैं कपास का ओटना या कपास ओटना। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब आजकल जो मॉडर्न युग आ गया है उसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कपास ओटने के लिए। अब समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम लोग देखे थे पटसन पादप, जैसे यहाँ देखिए ये जो है पटसन पादप, ये जो पटसन तंतु जो मिलता है हमें किससे मिलता है? तो पटसन पादप से मिलता है। ये जो आप दिख रहे हैं ये इसी से क्या निकाला जाता है? पटसन निकाला जाता है। तो पटसन तंतु जो होता है वो क्या? पटसन के पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ये जो पटसन होता है इसको पानी में डुबा के रखा जाता है निकालने के लिए। तो ये अक्सर कब होती है? ये वर्षा ऋतु में। देख रहे हैं ये पानी में डुबा हुआ है। तो ये पटसन को किसमें कब की जाती है खेती? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन कहाँ कहाँ होती है तो उसको देख लेते हैं। तो भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, कहाँ? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ क्या उगाया जाता है? पटसन को उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों कुछ दिनों के लिए जल में डुबाकर रख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए जल में डुबाकर रखा गया है। इसको किसको? पटसन के पादप के बारे में ये बात चल रही है। अब समझते हैं पृथक क्या होता है। पृथक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पृथक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पटसन, पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये इनके हाथों में देखिए इस एक बड़ी सी लकड़ी की टाइप का होता है पटसन, उसमें से क्या करता है उसको छील छील के खींच के निकाला जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये खींच के निकाल रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है? पृथक कहलाता है। यानी पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। किसको? पटसन पादप, पटसन को। आगे समझते हैं कताई क्या होता है। कताई को समझ लेते हैं। तो कताई क्या होता है? तो रेशों से तागे बनाने यानी रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो देखिए यहाँ बहुत सारे तंतु को रखा गया है और यहाँ देखिए एक मशीन है, इसमें क्या करता है इसको खींच खींच के ऐंठते हैं और ये क्या होता है? तागा बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या करते हैं? ये खींच खींच के बना रहे और यहाँ देखिए तागा बन रहा है। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अब आगे समझते हैं। अब आगे आपका आता है तकली। अब तकली क्या आता है उसको समझ लेते हैं। तो तकली के बारे में समझ लेते हैं। तो तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, इसी को हम तकली कहते हैं।
हस्त, वो तो जो तक जो कताई होती है वो बहुत सारे तरीका से होती है, लेकिन जो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा विधि का उपयोग किया। जैसे ये हम देखिए, ये इस तरह का है और इसमें क्या करते हैं, इस तागे को क्या करते हैं, मोड़ते चले जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। अब आगे समझते हैं चरखा। अब चरखा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आप गांधी जी को देखते होंगे चरखा का उपयोग करते हुए, चरखे के साथ आप देखते होंगे गांधी जी को। देखिए ये है जो चरखा, ये जो गांधी जी जो काम कर रहे हैं, ये जो मशीन है, ये मशीन, इसी को हम कहते हैं चरखा। तो हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति क्या है, चरखा है। जैसे ये बड़े कितना सुंदर दिख रहा है, ये जो पहले उपयोग होता, अब तो इसका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग कौन करते थे, गांधी जी करते हैं। इसका नाम क्या था, इसी को हम कहते थे चरखा कहते थे। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों की अभी कताई जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो मशीनों के द्वारा अभी किया जाता है। किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। तागों से वस्त्र बनाने की विधियों बुनाई तथा बंधाई होती है। तागे, जैसे मान लीजिए तागा है, बहुत सारा तागा का बंडल हम ले लिए, अब इसमें क्या कहते हैं, बुनाई बंधाई करते हैं, और जिससे हमें क्या मिलता है, तो वो वस्त्र बनता है। वो किस तरह से बुनाई और बंधाई होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसको। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे महिला लोग को अक्सर देखते होंगे, पुरुष तो ये नहीं करते हैं, महिला लोग करते हैं। क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और ये दो तरह का दो तरह का लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको बुनाई करते रहते हैं। तो ये तो हुई महिला लोग करते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर जो हम लोग का कपड़ा जो बनता है, तो ये इस तरह का मशीन नहीं, ये बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं। और वो क्या करता है, बुनाई और बंधाई के द्वारा क्या बनाता है, वस्त्र को बनाता है। ये तो छोटे लेवल पर होता है। तो जैसे कैसे बनता है वस्त्र, उसको हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे क्या होता है, जो पहले तो हम कपास लेते हैं, क्या लेते हैं, कपास। कपास से क्या बनाते हैं हम, कपास को ऐट के क्या बनाते हैं, रेशे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कपास को पहले ओट कर लेते हैं, कपास से वो जो बहुत सारे रुई होता है उसको अलग करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, हम रेशे बनाते हैं। कपास से क्या निकालते हैं, रेशे। अब रेशे से हम लोग क्या बनाते हैं, तागे। इसको पूरे ऐंठ ऐंठ के क्या बनाते हैं, तागा बनाते हैं, धागा बनाते हैं। तागे को या धागे का निर्माण करते हैं। अब धागे को क्या करते हैं, धागे को बंधाई, क्या, बंधाई और बुनाई के माध्यम से दोनों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, दोनों का उपयोग करके हम बनाते हैं क्या, तो वस्त्र का निर्माण करते हैं, वस्त्र को बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो कपड़ा, एक जो कपड़ा मेरा बनता है वो किस तरह से बनता है, इस पूरी प्रक्रिया से। पहले क्या होता है, कपास के गोलक से रेशे निकाला जाता है, रेशे से क्या बनाता है, तागा बनाया जाता है, और तागे से क्या बनाया जाता है, तागे से हम लोग क्या बनाते हैं, तो बुनाई और बंधाई के माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं, वस्त्र को बनाते हैं। तो ये आपके तीसरे चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये नहीं कि अब तीसरे चैप्टर को निकालिए पढ़ रहे हैं, इस अब अगर एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, इसके अलावे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेन जो कंटेंट है यही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी करते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।